माता पार्वती बहुत गुस्से में थीं और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। शाम को भगवान शिव लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। क्या बात है देवी पार्वती, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। क्रोध न करूं तो और क्या करूं स्वामी, आप तपस्या में और अपने अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि आपने मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध, क्या करूं, बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में वक्त लग गया। पर स्वामी, आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए, पर आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। आपको पता है ना, मैंने प्रातःकाल आपको क्या कहा था कि आप मुझे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे, पर आपने वो वादा पूरा नहीं किया। आज नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मुझे भ्रमण पर जाना है। अच्छा ठीक है, कल तो मुझे बहुत जरूरी कार्य खत्म करने, उसके पश्चात चलते हैं। अच्छा कुछ बनाया है, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे पता था बात घुमा फिराकर कल और परसों पर ही आ जाएगी। मैं तो बस चूल्हा चौका ही निपटाती रह जाऊंगी, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बना रही खाने पीने का, मैं मायके जा रही हूँ। अपने आप बनाओ और खाओ। जब आप मेरी परवाह नहीं करते तो मैं क्यों आपकी परवाह करूँ। गणेश और कार्तिकेय का भी भोजन बना देना, आखिर पता तो चले आपको मेरी कितनी कमी महसूस होती है। क्या तुम मायके जा रही हो? अरे पार्वती, ऐसा मत करो, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं ये सब चूल्हा चौका, घर गृहस्थी कैसे संभालूंगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे पार्वती सुनो तो, अच्छा हम चलेंगे घूमने, अब ऐसे रूठ कर मत जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ, अब मैं कुछ दिनों बाद ही लौटूंगी। माता पार्वती पूरी तरह से रूठ चुकी थी। भगवान शिव जानते थे अब वो कुछ दिनों के बाद ही जब खुद उदास होंगी तो लौट आएंगी, पर कब ये नहीं पता था। माता पार्वती मायके चली जाती है और घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब शिव जी पर आ जाती है। भूख लगी है, भूख। पिताश्री जल्दी जल्दी भोजन लाइए, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है पिताश्री, जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ ला रहा हूँ। नंदी जरा मेरी मदद करो, मैंने रोटियां तो बना ली हैं, तुम बस मेरे साथ बच्चों को देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। पिताश्री ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, आलू की सब्जी है, देखो खाकर, बहुत स्वादिष्ट बनी है। पिताश्री रोटियां तो जली हुई हैं, एक भी रोटी ऐसी नहीं जो हम खा सके, आपने सारी रोटियां जला दी। कार्तिकेय भैया, लगता है माताश्री की अनुपस्थिति में हमें तब तक ऐसा ही भोजन मिलेगा जब तक कि वो लौट नहीं आती। प्रभु सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। नंदी जो बना है चुपचाप खा लो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ये सब काम सचमुच पार्वती इतनी आसानी से कैसे संभाल लेती है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये घर के काम करना असंभव है, ये एक गृहिणी ही कर सकती है। पार्वती की कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ देर बाद गणेश जी और कार्तिकेय खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर शिव जी बहुत परेशान थे, उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। दैत्यों को जब ये बात पता चली कि शिव जी कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर वो कैलाश पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगे। इस समय महादेव की शक्तियां क्षीण हैं, क्योंकि खबर मिली है कि पार्वती उनसे रूठकर मायके चली गई है। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका है, शिवजी को बंदी बनाकर हम कैलाश के साथ साथ पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। चलो फिर हम कैलाश पर आक्रमण बोल देते हैं। इस समय वैसे भी पार्वती शिव से नाराज है, तो शिव की शक्तियां तो वैसे ही कमजोर हो गई होंगी। दैत्य भगवान शिव से युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर शिव जी बहुत परेशान थे। देवी पार्वती, तुम रूठकर मायके चली गई हो, तुम्हारे बिना कैलाश बिल्कुल सूना हो गया है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूँ, लौट आओ पार्वती। गणेश और कार्तिकेय भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गणेश और कार्तिकेय हनुमान के घर से खेल कर आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी,
उनके लिए कुछ खाने का बना लेता हूँ। शिव जी बच्चों के लिए भोजन बनाने लगे। दैत्य सब कुछ देख रहे थे। मौका अच्छा है, चलो कैलाश पर आक्रमण कर दो और शिव को बंदी बना लो। आक्रमण! तभी माता पार्वती आ जाती है। स्वामी कहाँ हो? ये देखो, मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई, आपने घर पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या करूं पार्वती, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम चली जाती हो तो मेरी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं, इसलिए मुझसे कभी भी रूठ कर मत जाना। स्वामी अब मैं रूठ कर कभी भी मायके नहीं जाऊंगी। मुझे पता है ये दैत्य इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब शिव और शक्ति अलग हो और ये कैलाश पर हमला करे। इनका कोई भरोसा नहीं, मेरे पीछे से ये मेरा इतना सुंदर घर तोड़ फोड़ देंगे। स्वामी चलिए, आज हम इन्हें सबक सिखाई देते हैं। भागो भागो, नहीं तो ये हम सबको मार देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखकर दैत्य घबरा गए और वापस दैत्य लोग भाग गए। माता पार्वती जोर से हंसी। उन्हें हंसता देखकर भगवान शिव भी हंसने लगे। नंदी सहित समस्त शिवगण भी माता पार्वती को वापस लौटा देखकर बहुत खुश थे। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी लौट आए थे। माता पार्वती को देखकर वे भी बहुत खुश हुए। एक बार फिर से पूरा कैलाश खुशियों से झूमने लगा। पुराणों में प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहां भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। तभी पीछे से देवी पार्वती वहां आती हैं और अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्रों को बंद कर देती हैं। उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा जाता है। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलने पर जगत में फिर से रोशनी हो जाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत को तो अंधकार से बचा लेती है, परंतु उस तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ, उससे निकली पसीने की बूंदों से एक अंधे बालक का जन्म हुआ। उस बालक का मुख बहुत बड़ा और भयानक था। बालक को देखकर देवी पार्वती घबरा गई। प्रभु, ये बालक कौन है? ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? देवी पार्वती, ये हमारा ही पुत्र है। ये बालक पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ है। आपने अकस्मात ही मेरे नेत्रों को बंद कर दिया, इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया, जिस कारण रोशनी के ताप से पसीने की बूंदें धरती पर गिर गईं और इस बालक का जन्म हुआ। अंधकार में पैदा होने के कारण ये बालक अंधक नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्याक्ष बोला, भगवान, मुझे एक पुत्र की कामना है, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। हे हिरण्याक्ष, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने अंश से जन्मे हुए पुत्र अंधक को वरदान के रूप में तुम्हें देता हूँ। आगे चलकर तुम्हारा ये पुत्र महापराक्रमी और महाबलशाली होगा। हे शिव शंकर, आपके अंश से जन्मे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। ये कहकर भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों में दे दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु छिपकर भाग निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उसके अन्य चचेरे भाई और संगी साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उनके व्यवहार से तंग आकर वो तपस्या करने निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरी दास्ता करें, मेरे दिव्य नेत्र हो जाएं और मेरी किसी के द्वारा मृत्यु न हो। हे दैत्यराज, तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई भी तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, किंतु काल चक्र का नियम है कि मृत्यु से कोई अछूता नहीं रह सकता। तो फिर
ऐसा ही वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त की एक एक बूंद से मेरे जैसे पराक्रमी वीर उत्पन्न हो जाएं और मेरा अंत तभी हो जब मैं अपनी माता पर कुदृष्टि डालूं। तथास्तु। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और अंधक वरदान पाकर नेत्रवान बन जाता। वरदान प्राप्त करके वो बेहद अत्याचारी हो गए। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष तथा देव गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। वे सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, किंतु ब्रह्मा जी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे सके, क्योंकि अंधकासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप ये उत्पात मचा रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। हे शिव शंकर, ब्रह्मा जी के वरदान से अंधक ने चारों दिशाओं में उत्पात मचा रखा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप सब निश्चिंत रहिए, अंधकासुर को उसके पाप का दंड मैं अवश्य दूंगा। शिव पार्वती मंदराचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। तभी अंधक अपनी सेना के साथ मंदराचल पर पहुंचा। पर्वत की सुरम्यता देखकर वो खुश होने लगा। कितना सुंदर स्थान है, क्यों ना यहाँ अपने लिए एक स्थायी नगर का निर्माण करा दिया जाए। सेवक जाओ और कोई उचित स्थान तलाश करो जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन सके। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को देखा। वाह, क्या सुंदरी है, लेकिन ये इस तपस्वी के पास क्या कर रही है? इसे तो राजमहल की शोभा होना चाहिए। चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो चलो, महाराज को बताते हैं। क्या सुंदरी इस पर्वत पर? जाओ और उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ, और उसके साथ जो तपस्वी पुरुष है उसे कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूँ और उनके लिए इस सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुंचा। उसने अंधक का आदेश उन्हें कह सुनाया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। अंधक ने सेना एकत्र की और आक्रमण कर दिया। इस सुंदरी को मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अंधकासुर, कहीं ऐसा ना हो मेरे क्रोध की अग्नि से तुम जल जाओ। घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव त्रिशूल से प्रहार करते रहे, किंतु उनका हर प्रयत्न विफल हो रहा था। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता, उससे रक्त निकलता और उस रक्त से उस जैसे ही अनेक दैत्य पैदा हो जाते थे। उधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। ये सब शुक्राचार्य के कारण हो रहा है। नंदी आदि गण जाओ और शुक्राचार्य को बांधकर यहाँ ले आओ, ताकि वे दैत्यों को पुनः जीवित न कर सके। जो आज्ञा प्रभु। कुछ समय पश्चात सभी शिवगण शुक्राचार्य को बांध कर ले आए और उन्हें शिव के सम्मुख खड़ा कर दिया। शिव जी ने शुक्राचार्य को अपने उदर में ले लिया और अंधक को त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। वो त्रिशूल पर टंगा टंगा ही शिव का जाप करता हुआ अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगा। अंधकासुर जान चुका था कि माता पार्वती उसकी माता है। भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। मैंने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा और कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव को जागृत न होने दूंगा, न ही देव विरोधी कार्य करूंगा। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूं। मेरे समस्त विकार धुल जाएं। प्रभु, अंधक को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जब ये उत्पन्न हुआ था उस समय अंधकार था। उसी अंधकार की भांति इसका मन भी अंधकारवश ऐसा हो गया। अब पश्चाताप के आंसुओं से इसका मन स्वच्छ और निर्मल हो गया है। देवी पार्वती, अंधकासुर की भांति गुरु शुक्राचार्य भी मेरे उदर में क्षमा याचना कर रहे हैं। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मुझे अपने उदर से बाहर निकालिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधकासुर और गुरु शुक्राचार्य की विनती करने पर भगवान भोलेनाथ उन दोनों को क्षमा कर देते हैं। गुरु शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ के उदर से बाहर आ जाते हैं। इसके पश्चात अंधकासुर को क्षमादान देकर भगवान भोलेनाथ अंधकासुर को अपने शिव गणों में स्थान देते हैं और अंधकासुर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर देता है।
एक गांव में सीमा नाम की महिला रहती थी। सीमा के पति का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। सीमा अपने 2 बच्चों के साथ गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे। इस वजह से सीमा का ढाबा बहुत चलता था। सीमा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी। अरे दीदी, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? यहाँ ढाबे पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अरे आज सोमवार है ना, तो भगवान शिव के मंदिर गई थी। ये ले प्रसाद, जाकर सबको बांट दे। सीमा बिरजू को प्रसाद देकर अपने काम में लग जाती है और ढाबे पर सबको खाना परोसने लगती है। वही सीमा के ढाबे के बगल में सेठ भगवान दास का भी ढाबा था, लेकिन सीमा के ढाबे की वजह से भगवान दास का ढाबा नहीं चलता था। इस वजह से भगवान दास सीमा से बहुत चिढ़ता था और यही सोचता रहता था कि कैसे सीमा का ढाबा बंद कराए। एक दिन की बात है, सीमा अपने ढाबे पर बैठी थी, तभी सीमा का नौकर बिरजू वहाँ आता है। दीदी, आपने खबर सुनी? कैसी खबर? दीदी, हमारे गांव में खाना बनाने की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। उस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा उसे सरकार की तरफ से 5 लाख का इनाम मिलेगा। क्या सच में? फिर तो मैं इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लूंगी। अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो मैं ही ये प्रतियोगिता जीतूंगी। अच्छा, तो ये सीमा भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रही है? मालिक, अगर ये सीमा प्रतियोगिता में भाग लेगी तब तो यही जीतेगी। आपको तो पता ही है कि सारे गांव में इससे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। इसको कैसे न कैसे प्रतियोगिता से दूर करना पड़ेगा, वरना आपका जितना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे ही इसकी वजह से हमारे ढाबे पर कोई आता नहीं है। तू सही कह रहा है मुन्ना, इस सीमा का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है अब मुझको शराफत छोड़नी पड़ेगी। तू देखता जा, कल सुबह तक इसका ढाबा और इसे दोनों को बंद करा दूंगा। पर कैसे मालिक? इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। अगली सुबह सीमा अपने ढाबे पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं और ढाबे का सामान इधर उधर बिखेरना चालू कर देते हैं। अरे सर, आप लोग हमारा सामान ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? क्या हुआ? हमें खबर मिली है कि आप लोग खाने में नशीले पदार्थ मिलाते हैं। नहीं नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं करते। आपको किसी ने झूठी खबर दी है। हमें खबर झूठी मिली है या सच्ची, ये हम खुद देख लेंगे। पुलिस ढाबे की तलाशी लेने लगती है। फिर उनको किचन में एक बोरी दिखाई देती है। जब पुलिस उस बोरी को खोलकर देखती है तो उसमें नशीले पदार्थ होते हैं, जो कि सीमा को फंसाने के लिए भगवान दास ने उसके ढाबे में रखा था। सीमा और बिरजू कुछ समझ नहीं पाते कि ये क्या हुआ है। नशीले पदार्थ रखने की वजह से पुलिस सीमा को जेल में बंद कर देती है। दीदी, यह अचानक से क्या हो गया? मुझको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कल प्रतियोगिता है, अगर आप उसमें भाग नहीं लेंगी तो हमारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। आपको पता ही है कि हमें पैसों की कितनी जरूरत है। तू चिंता मत कर बिरजू, महादेव हमारी जरूर सहायता करेंगे। तू जाकर चिंटू और रिया को संभाल, उन्होंने अब तक कुछ नहीं खाया होगा। बिरजू वहाँ से चला जाता है। सीमा जेल में बैठे बैठे रोने लगती है और महादेव से प्रार्थना करने लगती है। हे महादेव, और कितनी परीक्षा लोगे आप मेरी? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सजा मिल रही है? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, आपका नाम लिया है महादेव, लेकिन मुझे आज तक उसका फल नहीं मिला। उल्टा आज मुझ पर झूठे आरोप लग रहे हैं। मुझे जेल में बंद कर दिया गया। मेरे अलावा मेरे बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मदद करो महादेव, मेरी मदद करो। सीमा के गुहार लगाते ही स्वयं महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। सीमा, आंखें खोलो सीमा। महादेव, आप मेरी पुकार सुनकर यहाँ आ गए। तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं कैसे तुम्हारी मदद को नहीं आता। जाओ सीमा, तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले हैं। पर महादेव, पुलिस? इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैंने कुछ देर के लिए सबको मूर्छित कर दिया है। तुम आराम से जा सकती हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सीमा महादेव की आज्ञा पाकर और महादेव का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद महादेव सीमा का भेष बनाकर जेल में बैठ जाते हैं। सीमा
सही सलामत अपने घर पहुंचती है। सीमा को देख बिरजू और सीमा के बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सीमा खाने की प्रतियोगिता में भाग लेती है और महादेव की कृपा से प्रतियोगिता जीत भी जाती है। वहीं भगवान दास और मुन्ना अपने दांत पीसते रह जाते हैं। उधर जेल में सीमा के भेष में स्वयं महादेव बैठे होते हैं। इस वजह से किसी को भनक तक नहीं पड़ती कि सीमा जेल से बाहर जा चुकी है और जेल में स्वयं महादेव बैठे हैं। तभी एक इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में आता है। उसे देख सभी पुलिस वाले सल्यूट करते हैं। इंस्पेक्टर की नजर सीमा के रूप में बैठे महादेव के ऊपर पड़ती है। इस महिला को किस वजह से सजा मिली है? अरे सर, ये गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। हमें किसी ने खबर दी थी कि ये खाने में नशीले पदार्थ मिलाती है। जब हमने इसके ढाबे पर छापा मारा तो हमको नशीले पदार्थ से भरी हुई एक बोरी मिली। कहाँ है वो बोरी? जब इंस्पेक्टर उस बोरी को खोलकर देखता है तो उसमें नशीले पदार्थ की जगह भभूत होता है। ये देख वहाँ खड़े सभी चौंक जाते हैं। ये तो भभूत है। तुमने इस वजह से इस महिला को जेल में रखा है? सर, इसमें तो नशीले पदार्थ ही थे। ये भभूत कैसे बन गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ जो दिख रहा है और जो तुम बोल रहे हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें पता है अगर ये बात बाहर चली गई तो कितना हंगामा होगा। तुमने एक निर्दोष महिला को जेल में बंद किया है। जल्द से जल्द इनको जेल से बाहर निकालो और इन्हें रिहा करो, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर के कहने पर पुलिस सीमा के रूप में बैठे शिव जी को रिहा कर देती है और कोई सबूत न मिलने की वजह से सीमा पर से सारे चार्जेस भी हटा देती है। दूसरी ओर सीमा प्रतियोगिता जीतकर भगवान दास का मुंह बंद करा देती है और प्रतियोगिता से मिले पैसों से सीमा गांव में एक शिव जी का मंदिर बनवाती है और बाकी पैसों से अपना घर चलाती है। एक समय किसी गांव में एक गरीब रिक्शे वाला रामू रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और एक बेटा था। रामू इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी वो पूरे दिन की मेहनत के बाद जुटा नहीं पाता था। बीमार माँ की दवाई लाना उसके लिए नामुमकिन सा था। रामू भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। सुबह शाम दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। अपने पूरे परिवार के साथ सुबह उठकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता। उसके बाद ही और कोई भी काम करता था। रामू के पास एक पुराना टूटा फूटा रिक्शा था, जिसे लेकर वो पूरा दिन धूप में यहाँ वहाँ सवारी की तलाश में भटकता रहता था। लेकिन उसके रिक्शे की जर्जर हालत देखकर कोई भी उसके रिक्शे में नहीं बैठता था। साहब आइए ना साहब, आपको कहाँ जाना है? आइए, मैं आपको फटाफट ले चलूंगा। अरे रहने दो भाई, रहने दो। तुम्हारे इस रिक्शे में बैठने से अच्छा तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं साहब नहीं, मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। आप किराया भी अपने मन मुताबिक ही दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, चलो। रामू सारा दिन यूं ही सवारी का इंतजार करता रहता। फिर एक दिन, सुनिए जी, मुन्ने को बहुत तेज बुखार है। आप आते समय बुखार की दवा लेते आना। ठीक है, तो मुन्ने का ख्याल रखना। उस दिन भी रामू को कोई सवारी नहीं मिली। शाम को जाकर एक सवारी मिली तो उसने 30 रुपए कमाए। घर लौटते वक्त रामू के रिक्शे का पहिया पंचर हो गया। 30 रुपए में से 10 रुपए पंचर निकालने वाले ने ले लिए। बचे पैसों में से 10 रुपए का रामू ने भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ा दिया और 10 रुपए की मुन्ने की दवा लेकर घर पहुंचा। आ गए आप? मुन्ने की दवा लाए हो ना? उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ ले आया, ये लो। अरे खाने को भी कुछ लाए हो? घर में तो कुछ भी नहीं है। रामू ने अपनी सारी व्यथा अपनी पत्नी को कह सुनाई। कोई बात नहीं, लगता है भोलेनाथ को यही मंजूर है। हे भोलेनाथ, आप तो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। मुझ पर भी कृपा कीजिए भगवान। 3 दिन से मैं और मेरा परिवार भूखा है। हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए भगवान, परंतु 2 वक्त की रोटी तो जीवन जीने के लिए दे दो भगवान, वरना आपकी दी हुई ये जिंदगी आप वापस ही ले लो।
आप ये जिंदगी वापस ही ले लो प्रभु। भोलेनाथ, ये रामू आपका परम भक्त है। आपकी पूजा में, आपके ध्यान में सदा लगा रहता है। फिर इसके नसीब में इतने कष्ट क्यों हैं? पार्वती, रामू अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा भुगत रहा है। अपने पिछले जन्म में ये एक साहूकार का पुत्र था, जो कि सदा बुरे कर्म और बुरी संगत में लिप्त रहता था। इसने अपनी माँ को यातनाएं दी थी और अन्न का अनादर किया करता था। इसलिए इस जन्म में ये भोजन के लिए तरस रहा है। परंतु प्रभु, ये आपकी सेवा करता है, आपके भरोसे अपना जीवन जी रहा है। यदि आप इसकी सहायता नहीं करोगे तो इसका आपसे विश्वास उठ जाएगा। ठीक है पार्वती जी, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। यदि यह उसमें सफल हो गया तो मैं इसकी सहायता करूंगा। क्या हुआ रामू, आज फिर कोई सवारी नहीं मिली क्या? क्या करूं भाई, इस टूटे फूटे रिक्शा में तो कोई बैठना ही नहीं चाहता। अरे तुम छोड़ दो रिक्शा चलाना, इससे तो अच्छा मंदिर के सामने भीख ही मांग लो, कम से कम 2 पैसे ही मिल जाएंगे। रामू बेचारा उदास बैठा हुआ था कि तभी अरे आप संभालिए खुद को, संभालिए। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाबा, इस उम्र में कहाँ भटक रहे हो? क्या बताऊं बेटा, मैं भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में रोज दर्शन करने जाता हूँ। आज भी मैं वहीं के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरी जेब ही काट ली बेटा, इसीलिए पैदल पैदल जा रहा हूँ। आओ बाबा आओ, मैं आपको ले चलता हूँ। देखो ना, इतनी गर्मी है और आपकी हालत भी बहुत खराब है। आओ ना, आओ मेरे रिक्शे में बैठ जाओ। अरे नहीं बेटा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हारा मेहनताना कैसे दे पाऊंगा? कोई बात नहीं बाबा, वैसे भी मेरे इस टूटे फूटे रिक्शा में कोई सवारी बैठती ही नहीं है। कम से कम ये आपके काम तो आ ही जाएगा। ऐसा कहकर रामू ने उस आदमी को अपने रिक्शे में बिठा लिया और मंदिर की ओर चल दिया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेटा, तुम्हारी मदद से मैं भोले बाबा के दर्शन कर पाऊंगा। तुम्हारा भला हो बेटा, सदा सुखी रहो। बाबा, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए और भोलेनाथ की कृपा चाहिए। वो साथ है तो मेरा हर काम सहज हो जाएगा। उस आदमी को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर जैसे ही रामू पीछे मुड़ा तो देखता है कि उसके टूटे फूटे रिक्शे की जगह एक चमचमाता नया ऑटो रिक्शा खड़ा है। उसे देखकर वो पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी उसे वहाँ नहीं दिखा। अब रामू समझ गया कि यह व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ हैं। वो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने नए ऑटो रिक्शा में अपने घर की ओर चला। घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान मकान बना है। ये देख वो चौंक गया। घर के बाहर उसकी पत्नी, माँ और बेटा खड़े थे। उन्हें देखकर रामू बोला, ये क्या हो गया? ये तो चमत्कार ही हो गया। सुनिए, देखिए ना, ये हमारा घर, हमारा अपना नया घर। बाबा हम तो मंदिर गए थे, वापस आए तो देखा हमारा घर इतना सुंदर हो गया। हाँ बेटा, हाँ। और तुम ये देखो मेरा नया ऑटो रिक्शा। अरे वाह, ये सब कैसे हुआ? ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा का ही कमाल है। ये उन्हीं की दया है जो उन्होंने हम पर आज की है। उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ,
जय जय भोलेनाथ। गर्मियों का मौसम था। इस बार कैलाश पर्वत पर भी बहुत गर्मी थी। भगवान शिव तो अपनी तपस्या में लीन थे, इसलिए उन्हें मौसम का एहसास नहीं हुआ, परंतु माता पार्वती गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी। इसलिए वो कुछ देर के लिए माता लक्ष्मी के घर बैकुंठ धाम चली गई। उन्होंने देखा बैकुंठ धाम पर भी बहुत गर्मी है, परंतु माता लक्ष्मी को गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। देवी लक्ष्मी, आपके यहाँ का वातावरण तो बहुत ठंडा है, ऐसा क्यों? हमारे कैलाश पर्वत पर तो बहुत गर्मी है। देवी पार्वती, यहाँ का वातावरण इसीलिए ठंडा है क्योंकि विष्णु जी मेरे लिए नया एयर कंडीशनर लेकर आए हैं। ये देखिए, इससे पूरे वातावरण में ठंडक हो जाती है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ये लाए कहाँ से है विष्णु जी? पता नहीं, बोल रहे थे कि पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए गए थे तो वहीं से लाए हैं। पृथ्वीलोक से लाए हैं? अच्छा, मैं चलती हूँ, महादेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। माता पार्वती को एयर कंडीशनर की हवा बहुत अच्छी लगी। वापस लौटकर माता पार्वती ने भी शिव जी को एसी लाने के लिए बोला। पर देवी पार्वती, मैं पृथ्वी लोक पर कहाँ से एसी लाऊंगा? देखो ना, कितनी ठंडी हवा चल रही है। इस वातावरण में एसी की क्या आवश्यकता? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना महादेव। आप मेरे लिए पृथ्वी लोक से एसी लेकर आओ, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और हाँ, जादू से एसी प्रकट मत करना, मैं आपका प्यार देखना चाहती हूँ। आप मेरे लिए खुद पृथ्वी लोक से एसी कैसे लेकर आते हैं? अब पत्नी जब जिद पर आ जाए तो पति को उसकी बात माननी ही पड़ती है। पति पत्नी की इसी खट्टी मीठी नोकझोंक में प्यार छुपा होता है। महादेव को पता था कि अगर वो पृथ्वी लोक से एसी लेकर नहीं आए तो माता पार्वती उनसे बात नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने एक साधारण मानव का रूप बनाया और पृथ्वी लोक पर एसी की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वो एसी कहाँ ढूंढे। भैया, यहाँ एसी कहाँ मिलेगा? वो सामने बड़ी दुकान दिखाई दे रही है, वहाँ पर आपको एसी मिल जाएगा। महादेव उस आदमी से पूछकर सामने बनी बड़ी दुकान पर पहुंचे। भैया, मुझे एसी लेना है। 25,000 रुपए का है, पैसे दो और एसी ले लो। हम तो यहाँ इसीलिए बैठे हैं। ए रामू, एसी दिखा भाई। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा, तो मेरी दुकानदारी क्यों खराब कर रहे हो भाई? मजाक समझ रखा है क्या? जब पैसे नहीं है तो एसी क्यों खरीदने आए हो? एक तो पता नहीं, दूसरा लड़का आज बोल भी रहा था कि आ जाऊंगा, लगता है कम पैसे सुनकर नहीं आया। अब 20,000 से ऊपर मैं नौकरी पर नहीं रख सकता। अगर मैं यहाँ नौकरी कर लूं तब तो मेरे पास एसी के पैसे जुड़ जाएंगे। भैया जी, अगर आप कहो तो आपकी दुकान पर मैं नौकरी कर लेता हूँ। आप मुझे बदले में एसी दे देना, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। सौदा घाटे का नहीं लग रहा, एसी के बदले इससे खूब काम करवाऊंगा। ठीक है, तुम आज से मेरे पास नौकरी पर लग जाओ। जब महीना हो जाएगा तो मैं तुम्हें पगार के बदले एसी दे दूंगा। दुकानदार की बात सुनकर शिवजी खुश हो जाते हैं और वो खूब मेहनत के साथ उस दुकान पर नौकरी करने लगते हैं। अब जहाँ स्वयं भगवान विराजमान हो तो वहां तो काम में बढ़ोतरी होनी ही है। शिवजी के उस दुकान पर काम करने से दुकानदार की बिक्री बढ़ गई। कुछ दिन पहले तक तो दुकानदार की बिक्री ना के बराबर थी, पर अब इतनी ज्यादा कमाई देखकर दुकानदार खुद हैरान था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दुकानदार बहुत खुश था। शिवजी को काम करते हुए 1 महीना होने वाला था। शिवजी के पास रहने के लिए तो कोई घर नहीं था, इसलिए वो दुकान के बाहर ही खटिया बिछाकर सोते थे। एक रात अचानक शिवजी की आंख खुल गई क्योंकि उन्हें आभास हुआ कि दुकान के अंदर आग लग गई है। शिवजी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने घर जाकर ही दुकानदार को बताना ठीक समझा। शिवजी फौरन दुकानदार को बुला कर लाए। भैया जी, जल्दी चलो, आपकी दुकान में लगता है आग लग रही है। इससे पहले कि आग बढ़ जाए आप दुकान का ताला खोल दो। क्या, दुकान में आग लग गई है? दुकानदार महादेव के साथ दौड़ता हुआ अपनी दुकान पर जाता है और ताला खोलता है। दुकान में से बहुत धुआं निकल रहा था। हे महादेव, मेरी दुकान की और मेरे सामान की रक्षा करना। दुकान में से बहुत धुआं निकल रहा है, आग ज्यादा ना लगी हो। बस फिर क्या था, महादेव सामने खड़े थे और दुकानदार महादेव से मदद की प्रार्थना कर रहा था। अब महादेव को तो मदद करनी ही थी। महादेव मंद मंद मुस्कुराए और इतनी देर में फायर ब्रिगेड भी आ गई। महादेव ने अपना सीधा हाथ उठाया और अपना आशीर्वाद उस दुकान की तरफ किया तो सारी आग बुझ गई। आग बुझी देखकर फायर ब्रिगेड वापस चली जाती है। सब कुछ ठीक था। हे महादेव, आपकी कृपा से दुकान में आग नहीं लगी, बस थोड़ा सा काउंटर ही जला है। बचाव हो गया। आपकी जय हो महादेव।
शिवा, आज तुम्हारी वजह से मेरी दुकान का नुकसान होने से बच गया। अगर आज मेरी दुकान में आग लग जाती तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता। अरे, जब तक महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी दुकान पर आग कैसे लग सकती थी? आपने याद किया तो मुझे ये कृपा तो करनी ही थी। उसी समय महादेव अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनके चरणों में प्रणाम करता है। महादेव उसे पृथ्वी लोक पर आने का कारण बताते हैं। माता पार्वती के लिए एयर कंडीशनर महादेव, मेरे तो भाग्य खुल गए कि मैं स्वयं भगवान के लिए अपनी दुकान से एसी दे रहा हूँ। माता पार्वती के लिए एसी दे रहा हूँ। महादेव, आप पिछले 1 महीने से मेरी दुकान पर काम कर रहे हैं और मैं आपको न जाने क्या क्या बोल देता था। मुझे क्षमा करना प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो इसी हेतु पृथ्वी लोक पर आया था कि यहाँ कहीं कार्य करके ही एसी खरीद सकूं। देवी पार्वती की भी यही इच्छा थी। दुकानदार की आंखों में आंसू छलक आते हैं। सचमुच भगवान किस रूप में किसके पास आ जाए किसी को नहीं पता। महादेव ने उस दुकानदार के पास 1 महीने तक काम किया और आज उन्हें वहां से माता पार्वती के लिए एसी भी मिल गया और दुकानदार के ऊपर आया संकट भी टल गया। दुकानदार को अपना आशीर्वाद देकर और माता पार्वती के लिए एसी लेकर शिवजी वापस कैलाश लौट आते हैं। माता पार्वती जी जब शिवजी को एसी लाया देखती हैं और उन्हें जब सारी बात पता चलती है तो वह भी बहुत खुश होती हैं और शिवजी का उनके प्रति अटूट प्रेम देखकर वे उनके हृदय से लग जाती हैं। मिताली, शेफाली और सुनंदा एक ही कमरे में बैठी हुई थी। तभी मिताली का फोन बजने लगा। मिताली ने फोन उठाया और उस तरफ से एक लड़के की आवाज आई। अरे जाने मन, क्या कर रही थी? मिताली ने धीमी आवाज में कहा, आपके ही बारे में सोच रही थी जी। आए हाय, मैं भी तुमको पास लाने का प्लान ही बना रहा था। अब चुपचाप सुनो, आज रात 10 बजे बस स्टैंड पे आ जाना और साथ में वो लाना, वही पैसे और। हाँ पता है, पैसे और गहने। मिताली ने फोन काट दिया। वो इतनी धीमी आवाज में बात कर रही थी कि बाकी की दोनों बहनों को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मिताली ने फोन रखा और तुरंत शेफाली के पास कॉल आ गया और उधर से भी वही सेम लड़का बातें करने लगा। हेलो शेफाली डार्लिंग, क्या कर रही थी? शेफाली को भी उसने एक ही बात बोली, बस रात के 12 बजे उसे रेलवे स्टेशन जाने के लिए कह दिया। और उसके बाद उसने सुनंदा को भी कॉल लगाया और उसे रात के 2 बजे पार्क में जाने के लिए कह दिया। उस लड़के का नाम राहुल था और वो मिताली, शेफाली और सुनंदा तीनों बहनों से एक साथ चक्कर चला रहा था। लेकिन तीनों बहनों को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। राहुल का तो कुछ अलग ही प्लान था, लेकिन वो जानने से पहले कुछ महीने पीछे चलते हैं जहां से इस चीज की शुरुआत हुई। मिताली, शेफाली और सुनंदा अपने बड़े भैया मनोज के साथ रहती थी। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से मनोज ही घर संभालता आ रहा था। उसने अपनी तीनों बहनों को पढ़वाया, उन्हें काबिल बनाया। मनोज अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। वो काम करके शाम को घर लौटता था और तीनों बहनें उसके लिए खाना बनाकर रखती थी। मैं घर आ गया। भैया आप हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। खाना खाते हुए मनोज हर रोज अपनी बहनों की तारीफ करता था। अरे वाह, खाना तो बढ़िया बना है। आप तो रोज ही ये कहते हो भैया, लेकिन हमारे लिए कभी गिफ्ट नहीं लाते। गिफ्ट कैसे लाऊंगा बहन, तुम तीनों की शादी के लिए पैसे जो जमा रहा हूँ। भैया पहले आप शादी करो। तू पागल है? घर में 3 ब्याही बहनों के होते हुए अगर मैंने शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे? पहले मैं तुम तीनों की शादी करवाऊंगा और उसके बाद खुद शादी करूंगा। कल मैं बैंक जाऊंगा और तुम तीनों के लिए 3 लॉकर खोल के आऊंगा। तीनों लॉकर में पैसे और शादी के गहने रख दूंगा। समझ गई मेरी अच्छी बहने? अगले दिन मनोज बैंक गया और बैंक में 3 लॉकर लिए। अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसने वहां 3 हिस्सों में बांट कर रख दी। तब वहीं पर इलाके का लफंगा लड़का राहुल मौजूद था। राहुल ने ये देखा और सोचा, इन 3 लॉकर में तो लाखों रुपए होंगे, साथ में सोने के गहने भी। ये सब अगर मैंने चुरा लिया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन बैंक से चोरी करने में रिस्क है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। राहुल पूरी रात सोचने लगा और उसने एक प्लान बनाया। मनोज भैया ये सब अपनी बहनों की शादी के लिए जमा रहे हैं। इसका मतलब मुझे उनकी बहनों से दोस्ती करनी पड़ेगी। मनोज हर सुबह काम पर जाता था और शाम को लौटता था। पूरा दिन उसकी तीनों बहनें घर पर अकेली ही रहती थीं और कभी कभी मार्केट जाती थी। राहुल ने इसी का फायदा उठाया। मिताली अकेली मार्केट गई तो राहुल उसके पास चला गया। मिताली सब्जी खरीद रही थी। भैया भिंडी कैसे दिए? 50 रुपए किलो दीदी। 50 रुपए किलो? इतना महंगा?
तभी अचानक राहुल वहां आया और बोला, अरे क्या लूट मचा रखा है, चुपचाप 20 रुपए के दे दो, नहीं तो हंगामा हो जाएगा, तुम मुझे पहचानते नहीं। राहुल ने सब्जी वाले भैया को डराया और सब्जी वाले भैया ने 50 तो क्या 10 रुपए में मिताली को भिंडी दे दी। मिताली राहुल से इम्प्रेस हो गई और दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। तुम्हें लोग कितना मानते हैं यहाँ राहुल। अरे जलवा है मेरा यहाँ, तुम अपना नंबर दे दोगी तो तुम्हें भी जलवा दिखाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो नंबर। हाँ पर एक चीज, हाँ मुझसे तुम्हारी बात होती है, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारे भैया मुझे मार डालेंगे, वो मुझे पसंद नहीं करते। चिंता मत करो, किसी को नहीं बताऊंगी। अपनी बहनों को भी नहीं। ठीक है बाबा, बहनों को भी नहीं बताऊंगी। और ऐसे ही राहुल ने बाकी दोनों का भी नंबर लिया। तीनों बहनें राहुल के जाल में फंसती चली गई। उन्हें आइडिया भी नहीं था कि राहुल बस उनके साथ गेम खेल रहा था, उसका मतलब तो कुछ और था। उधर मनोज जिस कंपनी में काम करता था वहां पल्लवी नाम की एक लड़की भी काम करती थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया था। पल्लवी मनोज के बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मनोज कुछ बोलता नहीं था। इसीलिए एक दिन पल्लवी ने ही उसे कह दिया, आई लव यू मनोज, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो फिर आज तक बोला क्यों नहीं? कैसे बोलता, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। 3 बहनों की शादी करवानी है, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। इसीलिए मैं मेरी दुख भरी जिंदगी में तुम्हें घिसना नहीं चाहता था। घिसना मत कहो मनोज, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहती हूँ। बस मेरे साथ अपना गम बांटो, अपनी जिम्मेदारियां बांटो। उस दिन से पल्लवी मनोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई। उधर राहुल अपने मकसद की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ महीने बीत गए। राहुल ने तीनों बहनों के साथ प्यार का रिश्ता बना लिया। तीनों बहनें एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होने लगे। उनके लिए लड़कों के रिश्ते आने शुरू हो गए। मनोज खुश था। अब लड़कों का रिश्ता आ रहा है, शादी के लिए पैसे भी है लॉकर में, बस अब तीनों की शादी हो जाए, यही मेरी इच्छा है। हो जाएगा मनोज, इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं बस जानता हूँ कि मेरी बहन दिल से क्या चाहते हैं, लेकिन मैं उनका भैया हूँ ना, वो मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते। तुम उन लोगों से बात करोगी तो शायद अपने दिल की बात तुमसे शेयर करे। ठीक है, मैं उनके साथ बात करूंगी। मनोज ने एक शाम पल्लवी को घर बुलाया। पल्लवी ने तीनों से बात की और फिर बाद में मनोज से कहा, मनोज पता नहीं क्यों उन तीनों से बात करके मुझे ऐसा लगा कि वो ये शादी अपने मन से नहीं करना चाहते। ये क्या बोल रही हो तुम पल्लवी? अरे जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बहनें कब से शादी का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा तो मैंने तुमको बोल दिया। मनोज ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन पल्लवी के मन में ये बात बैठ गई। उधर तीनों बहनों ने राहुल से कहा कि उनके लिए रिश्ता आ रहा है। वो ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते और घर पर भी अपने भैया को राहुल के बारे में नहीं बता सकते। राहुल ये चाहता भी नहीं था। राहुल ने मन ही मन सोचा, अब ज्यादा देरी करना ठीक नहीं रहेगा। उनकी शादी हो गई तो मेरे हाथ से पैसे और गहने दोनों जाएंगे। राहुल ने प्लान बनाया और पहले मिताली को अपने घर बुलाया। अपने घर पर बहाना बनाकर मिताली राहुल के घर गई और बात करते करते पता नहीं कब रात हो गई। मिताली ने अपनी बहनों को कॉल किया और कहा, अरे सुन, मैं एक सहेली के घर में हूँ, रात हो गई है, मैं कल सुबह लौटूंगी, भैया को बता देना। मनोज अपनी बहनों पर अंधों की तरह विश्वास करता था। अगले दिन शेफाली गई और उसके बाद सुनंदा, लेकिन फिर भी मनोज को कुछ शक नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद से तीनों बहनों को चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। मिताली ने राहुल से कहा, राहुल मुझे लगता है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। हाँ चलो। लेकिन मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। चिंता मत करो, भैया ने मेरी शादी के लिए पैसे और गहने जमा कर रखे हैं। मैं कल सुबह बैंक से वो सब ले लूंगी और फिर हम भाग जाएंगे। तुम उन पैसों से बिजनेस शुरू करना। मिताली चली गई। उसके बाद शेफाली आई और उसके बाद सुनंदा। राहुल ने उन दोनों से भी वही कहा, लेकिन सुनंदा को पार्क में आते हुए पल्लवी ने देख लिया था। अरे सुनंदा यहाँ क्या कर रही है? पल्लवी ने छुप छुप कर सब कुछ सुना और उसे सब कुछ समझ आ गया। सुनंदा के जाने के बाद राहुल ने हंसते हुए कहा, तीनों बहनों को बुद्धू बनाया। कल रात को उन्हें अलग अलग टाइम पे बुलाऊंगा और फिर गहने पैसा लेकर भाग जाऊंगा। पल्लवी ने सब कुछ सुना और मनोज को जाकर बताया। मनोज गुस्सा हो गया। क्या उस लफंगे राहुल की इतनी हिम्मत, और मेरी बहनें तीनों ने मुझे धोखा दिया। मैं भी उन्हें रोकूंगा। नहीं मनोज, तुम अभी उन्हें रोकने जाओगे तो तुम ही उनकी नजरों में खराब हो जाओगे। हम सही वक्त पर राहुल को पकड़कर उनके सामने ले जाएंगे। पल्लवी समझदार थी।
अगले दिन तीनों बहनें बेसब्री से राहुल के फोन का इंतजार कर रही थीं। राहुल ने तीनों को अलग से कॉल किया और उन्हें अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर जाने के लिए कहा। सुबह सुबह तीनों ने बैंक जाकर पैसे और गहने ले लिए थे। रात के 10 बजे मिताली गई, 12 बजे शेफाली और 2 बजे सुनंदा, और राहुल ने तीनों से सब कुछ छीनकर उन्हें बेहोश कर दिया। लास्ट ट्रेन पकड़कर वो भागने ही वाला था कि तभी उसके सामने मनोज और पल्लवी आ गए, साथ में पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे, इसने मेरी तीनों बहनों की जिंदगी खराब की है। राहुल पकड़ा गया, उसे उम्र कैद हो गई। तीनों बहनों को धोखे का एहसास हुआ और वो शर्म के मारे अपने भैया से आंख भी नहीं मिला पाए। वो तीनों मां बनने वाली थी। पल्लवी ने मनोज से कहा, मनोज, हमारे समाज में बिन ब्याही मां की शादी होना बहुत मुश्किल है। तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहनों की और उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे। मनोज ने वही किया। उसकी तीनों बहनों को बेटा हुआ। मनोज की बहनें समझ गईं कि कौन उनके अपने हैं और कौन पराए। वो सब एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माता पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को भोजन दिया, पर उनका मन बहुत उदास था। तभी नारद मुनि वहां आ जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। खीर पूरी माते, महादेव को भी खीर बहुत पसंद है, परंतु वे हैं कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। होना कहाँ है, वे तो अपना अधिकतर समय तपस्या में ही लीन रहते हैं। आज खीर बनाई थी कि शायद खीर की खुशबू से वे अपनी तपस्या से उठ जाएंगे और थोड़ा कुछ खा लेंगे। कितने समय से मैंने और महादेव ने एक साथ बैठकर भोजन तक नहीं किया। नारद मुनि माँ पार्वती के चेहरे की उदासी को देख लेते हैं। मेरे पास एक उपाय है जिससे आप भगवान शिव से जो भी कामना करेंगी वो जरूर पूरी करेंगे। तो बताइए ना देवर्षि, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं उनसे जो भी मांगूंगी वो इच्छा पूरी करेंगे? माते, अगर आप श्रावण मास में की जाने वाली कावड़ यात्रा करके गंगा जल से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करेंगी तो महादेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से कावड़ यात्रा पूरी करता है, भगवान भोलेनाथ उस भक्त की इच्छा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। आप इस कावड़ यात्रा का लाभ उठाकर महादेव को प्रसन्न कर सकती हैं, किंतु इस यात्रा को पैदल ही चलकर पूरा करना होता है। इसके लिए आप किसी भी शक्ति या फिर चमत्कार को अपने लिए उपयोग नहीं कर सकती। तभी आपको इस कावड़ यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप जानते हैं देवर्षि, मैंने वर्षों कठोर तपस्या की थी, तब जाकर प्रभु मुझे पति रूप में प्राप्त हुए थे। तो फिर मैं उनके प्रेम को पाने के लिए कोई भी कठिन तपस्या कर सकती हूँ। इसलिए मैं कावड़ यात्रा अवश्य पूरी करूंगी। माता पार्वती ने ठान लिया था कि वो कावड़ यात्रा पूरी करके महादेव को प्रसन्न अवश्य करेंगी। वो एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती हैं और एक गांव में पहुंचती हैं। क्या तुम भी कावड़ यात्रा कर रही हो? हाँ बहन, मैं पहली बार कावड़ यात्रा करने जा रही हूँ। बहुत मन था कि मैं कावड़ यात्रा करूँ। सुना है कावड़ यात्रा करने से महादेव मन की सारी मुरादें पूरी करते हैं। क्यों ना हम साथ में कावड़ यात्रा करें? दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। साथ में? ठीक है, वैसे भी मैं बिल्कुल अकेली ही थी, आपका साथ हो जाएगा। आप मेरे घर चलो, हम फिर साथ में ही कावड़ यात्रा के लिए निकलेंगे। राधा के कहने पर माता पार्वती उसके साथ उसके घर चली जाती हैं। पर जैसे ही राधा घर में प्रवेश करती है, उसकी सास उसे ताने देने लगती है। कोई फायदा नहीं ये कावड़ यात्रा करने का। जब इतने सालों से तेरी गोद सुनी है और सारे हकीम डॉक्टर बोल चुके हैं कि तू कभी मां नहीं बन सकती, तो क्यों ये सब फालतू की चीजें कर रही है? माँ ठीक कह रही हैं राधा, और अकेली जाओगी? मैं तो साथ जा नहीं सकता, और ना ही मुझे कहना साथ चलने को। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ जा रही हूँ। ये भी कावड़ यात्रा के लिए ही निकली हैं। रहने दे रोशन, इसके जो जी में आई करने दे। अगर अगले साल तक इसके बच्चा नहीं हुआ तो मैं साफ साफ इसे बोल रही हूँ, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। जा अब तुझे जिस भी यात्रा पर जाना है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद राधा और माँ पार्वती अपनी अपनी कावड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ती है।
राधा को क्या मालूम था कि वो कितनी सौभाग्यशाली है। उसने कितने पुण्य कर्म किए हैं जो आज स्वयं माँ पार्वती उसके साथ कावड़ यात्रा पर जा रही है। राधा, क्या तुम्हें भोलेनाथ पर सच में विश्वास है कि वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे? हाँ बहन, मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। कहते हैं ये कावड़ यात्रा बहुत फलदायी है। कावड़ के जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करने से वो प्रसन्न होते हैं। राधा की बातें सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा देती है। चलते चलते माता पार्वती थक जाती हैं। लाओ बहन, थोड़ी देर कावड़ मुझे पकड़ा दो और तुम यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लो। राधा, तुम भी तो थक गई हो, तुम आराम नहीं करोगी? कोई बात नहीं, पहले आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं आपको बोल दूंगी। माँ पार्वती पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है। अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। शेर को सामने देखकर राधा घबरा जाती है। माँ पार्वती गहरी निद्रा में सो रही थी। मैं भूखा हूँ और भोजन की तलाश में निकला हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राधा माँ पार्वती के आगे आकर खड़ी हो जाती है और शेर के सामने साहस रखती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तुम चाहती तो मुझे देखकर भाग सकती थी, पर तुम क्यों नहीं भागी? नहीं, मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें अगर खाना है तो मुझे खा लो, पर इन्हें छोड़ दो। ऐसा तो कोई भी नहीं करता कि अपनी जान की परवाह किए बिना किसी दूसरे की जान बचाना। क्या ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है जो तुम उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? हाँ, इनका मेरे से इंसानियत का रिश्ता है और इस रिश्ते के नाते मैं उनकी जान की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर वापस झाड़ियों में चला जाता है। तभी माँ पार्वती भी नींद से जाग जाती हैं। अरे, पता ही नहीं चला मैं कितनी देर सो गई। क्या तुम थोड़ी देर विश्राम करना चाहोगी? नहीं नहीं बहन, चलना चाहिए ताकि हम समय पर हरिद्वार पहुँच जाएं। उसके पश्चात माँ पार्वती राधा के साथ गंगा नदी से जल भरकर वापस गांव लौट आती है। माँ पार्वती राधा के साथ शिवलिंग की पूजा करती हैं। तभी शिवलिंग में से महादेव प्रकट होते हैं। महादेव को देखकर माँ पार्वती मुस्कुरा देती है। पार्वती, तुम और यहाँ पृथ्वी लोक पर? मैं तो तुम्हें कैलाश पर ढूंढ रहा था। फिर मुझे पता चला कि तुम कावड़ भरने गई हो। माँ पार्वती, मतलब आप साक्षात माँ पार्वती हो? माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। हाँ राधा, मैं धरती लोक पर कावड़ यात्रा के लिए आई थी और तुमने उसमें मेरी बहुत सहायता की। महादेव, राधा बहुत अच्छी है। इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। मैं जानता हूँ देवी पार्वती, राधा ने हर कदम पर अच्छाई का प्रमाण दिया है। मैंने ही शेर का रूप धारण करके राधा की परीक्षा ली थी। राधा उस परीक्षा में सफल रही। मैं राधा को उसकी सच्ची भक्ति का फल अवश्य प्रदान करूंगा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती राधा को आशीर्वाद देकर वापस कैलाश लौट आते हैं। स्वामी, मैंने भी कावड़ यात्रा पूरी की है। अब समय है आपका मेरी भी इच्छा पूरी करने का। अब आप कुछ समय के लिए तपस्या में लीन न रहकर मेरे और बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं। पता है, मैंने आपकी पसंद की खीर पूरी भी बनाई थी, आपने वो भी नहीं खाई। तो कोई बात नहीं, आज बना लो। आज मैं तुम्हारे और गणेश, कार्तिकेय, नंदी आदि सबके साथ मिलकर भोजन करूंगा। तभी नारद मुनि भी आ जाते हैं। देखा माते, कावड़ यात्रा का कितना शुभ प्रभाव है। अब तो आप मान गईं कि कावड़ यात्रा करने वाले सभी भक्तों की इच्छा महादेव अवश्य पूरी करते हैं। बिल्कुल देवर्षि नारद, आप बिल्कुल सही थे। अच्छा, आज मैं फिर से खीर पूरी बना रही हूँ। आप भी सबके साथ भोजन करके ही जाना। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। भगवान शिव उनसे बोले, क्या बात है देवी, आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही हो? कोई खास आयोजन है क्या? कल करवा चौथ का त्योहार है स्वामी। आपको तो ज्ञात ही है इस व्रत से मेरा कितना लगाव है। मैं भी प्रतिवर्ष इस व्रत के आने की आस लगाती हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए ये व्रत कर सकूं। देवी, आप तो मेरी शक्ति हैं। आपके और मेरे प्रेम का तो जन्मों जन्मों का संबंध है। आपकी भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी, आपकी भक्ति प्रेरणादायक है जो पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागिन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम
और समर्पण का प्रतीक है। स्वामी, मैं चाहती हूँ इस बार मैं इस व्रत को पृथ्वी लोक पर करूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूँ। जैसी आपकी इच्छा देवी पार्वती। यदि आपकी पृथ्वी लोक पर यह व्रत मनाने की इच्छा है तो आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। कल प्रातः ही मैं धरती लोक पर करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह ही माँ पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और धरती लोक पर एक गांव में पहुंचती हैं। वहां पर करवा चौथ की बहुत चहल पहल थी। हर स्त्री ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। सुंदर साड़ी, हाथों में कांच की चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछुए पायल और तरह तरह के श्रृंगार। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थीं। अरे बहन, चलो सब लोग मिलकर वहाँ घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम भी पहुँचो, मैं अपनी बहू को लेकर आ रही हूँ। तभी एक औरत की नजर माँ पार्वती पर जाती है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। बस पूजा प्रारंभ ही होने वाली है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। पहली बार देखा है, इस गांव में किसी की बहू हो क्या? माँ पार्वती अभी कुछ कहती इससे पहले एक औरत ने आवाज लगा ली। अरे बहन, जल्दी आओ, पूजा का समय निकला जा रहा है। हम सब बैठ गए हैं। चलो चलो, बाद में बात करते हैं, अभी सब पूजा के लिए बुला रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने में। अद्भुत, सब कितने अच्छे स्वभाव की हैं। इन सब के बीच मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। माँ पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ जाती हैं। सब मिलकर करवा चौथ की व्रत कथा और पूजन आरती करती हैं। सचमुच माँ पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। हे गौरी माता, हम सबके सुहाग की रक्षा करना। जय करवा माता की, जय गौरी मैया की। सब औरतें पूजा आरती करके घर जाने लगी, पर माँ पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, अचानक उसी स्त्री ने उन्हें पुकारा। अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यहीं रह गया। अरे मैं भूल गई, मैं अभी उठा लेती हूँ। हमारी बात बीच में अधूरी रह गई। तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नई नई आई हूँ, कुछ दिन पहले ही यहाँ रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए ये व्रत कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम नई नई आई हो गांव में। एक काम करो, तुम हमारे घर चलो। मैंने पूरी पकवान बनाए हैं, हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ ही देर में चंद्रमा भी निकलने वाला है। घर पर तो तुम अकेले उदास हो जाओगी। ठीक है, चलो मेरे घर चलो। मैं और आपके घर? हाँ बहन, तो क्या हुआ, मेरे घर क्यों नहीं? मेरे घर को अपना ही घर समझो। त्योहार पर अकेले के लिए तुम क्या ही भोजन बनाओगी? मैंने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पति भी शहर में है, वैसे कब आएंगे? दिवाली से पहले आ जाएंगे। उस औरत के इतने अच्छे स्वभाव को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया। वो उसके साथ उसके घर चली गई, पर माँ पार्वती को तो भगवान शिव की पूजा करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। सब चंद्रमा निकलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। अरे सुशीला बहन, अब चंद्रमा कैसे पूजेंगे? आकाश में तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। अंधेरी और तूफान से चंद्रमा बादलों में छुप गया है। बिना चंद्रमा के दर्शन के हम व्रत कैसे खोलेंगे? अब तो एक ही रास्ता है कि माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वो हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दे। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। सब स्त्रियां माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाए। सुहागन स्त्रियां भला क्या जाने कि माँ पार्वती स्वयं उनके बीच खड़ी हैं। सुहागन स्त्रियों की प्रार्थना माँ पार्वती स्वीकार कर लेती हैं। उस औरत को साधारण स्त्री के रूप में माँ पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थी। अचानक ही माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। आंधी तूफान रुक जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आसमान साफ हो जाता है और सब स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी वो औरत बोली, माँ पार्वती, ये सब आपका चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वो तो साक्षात माँ पार्वती थी। इसका मतलब मेरे घर में माँ पार्वती के चरण पड़े थे। हे मैया, आपने तो मेरे भाग्य ही खोल दिए। आपकी जय हो माँ, आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आई। हाँ बहन, वो जो बहन 16 श्रृंगार किए हुए थी वो वास्तव में माँ पार्वती थी। आज उनके चमत्कार से ये आंधी तूफान रुक गया और हमें चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती को धन्यवाद कहते हैं।
ये तो हम सबका सौभाग्य है कि माँ पार्वती ने हम सबके साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत और पूजन किया। उधर माँ पार्वती भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करती हैं।